राम राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंडिया के बाहर अपनी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को भेज सकते हैं। आप जब भी अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो आपसे फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है, जो आपको उनको यूनिवर्सिटी के यहाँ या फिर यूनियसिस्ट को भेजना होता है। तो ये इसमें आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है, नोटरी वगैरह कराना, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट वगैरह कराना, बाकी सब चीज़ें जो हैं ये आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको आज एक ऐसी वेबसाइट बताता हूँ जिसमें आपका कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगेगा और ये ईज़ीएस्ट है और चीपेस्ट है और फास्टेस्ट भी है। तो इसको आप ज़रूर कंसीडर करिएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। इस वेबसाइट का नाम है एमएस इन जर्मनी डीएचएल सर्विस। इनका एक कोलैबोरेशन है जो भी है, आपको इनके थ्रू ही आप डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र करिएगा। तो इसे सिर्फ़ हम 3 तरीके में कर सकते हैं ईज़िली। इसमें हम सिर्फ़ अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके और इनका मेल आता है उधर से और उसमें आपको पेमेंट कर देनी है और ये बंदा आपके घर सीधा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स लेने आपसे। आपको बस पहले की चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होती हैं कि वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो मेरी पुरानी वीडियोज़ ज़रूर जाके देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमएस इन जर्मनी DHL करके वेबसाइट है इनकी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप अपना पूरा ऑर्डर जो भी है ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं यूनियन असिस्ट को भेजने के लिए एड्रेस यहाँ पे इन्होंने पहले दे रखा है। यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रोसेस बता रखा है कि भाई 3 स्टेप हैं: प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट और फिर डिलीवरी 3-4 दिन में। आपको जल्द फास्ट डिलीवरी चूज करने की जरूरत नहीं है, ये लोग पहले ही फास्ट करते हैं। DHL ऑलरेडी बहुत फास्ट काम करता है जर्मनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ FAQs हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये AWB जनरेटेड और ये जितना भी ये सारी चीज़ें हैं ये आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पे देखिए बता रखी है कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट जो है 500 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें आप ये बता रखा है कि दोस्त अगर आपका साथ में भेज रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें अपना नाम वगैरह डालेंगे भाई की जो भी है। इसमें मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको सामने एक ऐसे ही एग्जांपल करके देख रहा हूँ। फिर यहाँ पे एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं और अपना एड्रेस ही डालेंगे, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे जिप कोड में कुछ भी डाल देंगे। फोर यहाँ पे स्टेट आप चूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे राजस्थान हो गया, ये इंडिया हो गया। अ, फिर पिकअप डेट जो भी आपका पिकअप डेट है, जिस दिन आप अवेलेबल हैं उस दिन आप करा सकते हैं। तो नेक्स्ट करके फिर यूनिवर्सिटी कितनी यूनिवर्सिटीज को भेज रहे हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस और नेम और डिलीवरी एड्रेस लाइन जो भी है। ये सारी चीज़ें आपको गूगल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी गूगल पे मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह, सिटी, पोस्टल कोड, कौन सी कंट्री, जर्मनी, जाहिर सी बात है। फिर सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगी और उसमें आपका कंफर्मेशन दे देंगे। फिर आपके पेमेंट का ईमेल आएगी, उसमें आप अपनी पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करके फिर आपको वेट करना है कि वो कब पिकअप करने आ रहे हैं। जब आपने जो आपने डेट रखी है उस दिन वो पिकअप करने आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये आपका पहला स्टेप था। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डालते हैं, यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में जाना है और आपका नाम और आपका एड्रेस। तो ये होता है डीएचएल के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। उधर से थोड़े टाइम बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एक बिल जनरेट होता है। उस बिल को आप प्रिंट आउट करा लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करा लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ये प्रिंट आउट आपको देना होता है उस बंदे को जो डीएचएल की तरफ से आता है आपका कुरियर पिक करने। तो ऐसा आपको कर लेना है। तो इन द मीन टाइम आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके स्टडी रिलेटेड हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी को भेजने हैं, वो आप प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता रखे हैं कि क्या-क्या आपको चाहिए होते हैं, जो भेजने होते हैं, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और या फिर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे आप कि भाई ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करवानी है कलर्ड में। कलर्ड प्रिंट आउट होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स के आगे-पीछे प्रिंट आउट है, उनका सेम एग्ज़ैक्टली आगे-पीछे ही प्रिंट आउट होना चाहिए। और एक पेज पे एक ही नोटरी होगी। तो एक पेज पे एक नोटरी करवाना है और
ज़ाहिर-सी बात है नोटरी करवानी पड़ती है बाहर भेजने के लिए, तो ये तो मैंडेटरी है। वरना ये आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपने नोटरी करवा ली, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर में आपको ये सारी चीज़ें कंबाइन कर लेनी है। एडब्ल्यू बिल जो आपका जनरेट होता है, उसको आप कुरियर वाले को अलग से देंगे, उसमें अंदर मत डालिएगा। और मैं आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, जो आपको नोटरी नहीं करवानी होती। सीवी, एलओएम और ये क्योंकि आपका पर्सनल होता है और इसके बाद आपका आता है आईएलटीएस के स्कोर्स, ये ऑनलाइन आपका वेरीफाई कर लेते हैं और आपका एक एपीएस सर्टिफिकेट। ये ऑलरेडी वेरिफाइड होता है जर्मन एम्बेसी के थ्रू, तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है कुछ। तो इतना सब आपको कर लेना है और उस फ़ोल्डर पे आपको क्या करना है, सबसे टॉप पे आप किस यूनिवर्सिटी को जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी, एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। फिर नीचे आपको क्या करना है कि भाई अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी है सारी चीज़ें आपको डिटेल दे देनी है। तो इससे क्लियर रहेगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी को जा रहा है और किस बंदे ने भेजा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है भाई कि आपको ये सारा फ़ोल्डर पैक करके उसके बाद आपको बंदे को देना है। और मैं एक बात बता दूँ भाई, कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई कौन से पेपर पे कराना है, तो ए4 साइज़ पेपर भाई, ए4 साइज़ पेपर पे ही कराना सारा प्रिंट आउट। और फिर उसके बाद हाँ, आपको फ़ास्ट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भाई ये ऑलरेडी यहाँ पे डीएचएल चलता है बहुत सही और इनका बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पे सबसे फ़ास्ट यही डिलीवरी करते हैं, तो डीएचएल सबसे बेस्ट है। तो आपको एमएस इन जर्मनी डीएचएल के थ्रू ही कराना। तो एक्स्ट्रा पेमेंट ना करिएगा, पैसे बचाइए जितने हो सकते हैं। जर्मनी के लिए आपको फ्री से फ्री सर्विसेज़ जितनी भी हो सकती हैं या फिर लीस्ट जितना आपका खर्चा हो सकता है, मैं उतना कोशिश करूँगा बताने की। और एजेंट को हायर ना करिए, ना किसी कंसल्टेंसी के पास जाइए। भाई कोई आपको एक्स्ट्रा जादू नहीं करके दिखाएगा। आपको खुद से मेहनत करोगे, वही सेम आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता है और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप पूछिए। आप बहुत सारे ग्रुप्स जॉइन करिए, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आप लोगों से पूछिए, मैंने भी लोगों से पूछ-पूछ के ही जर्मनी में एडमिशन लिया था। मैंने कहीं भी किसी भी कंसल्टेंसी को पे नहीं करा। जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने सारी यूट्यूब पे देखी, सारी चीज़ें चैट जीपीटी करिए, चैट जीपीटी पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको। डाउट्स पूछिए लोगों से जो यहाँ पे है या फिर जो ऑलरेडी प्रोसेस आधा से ज़्यादा कर चुके हैं, उनसे पूछिए आप हर चीज़ें। अपना बढ़िया सीवी बनाइए, बढ़िया एलओएम बनाइए और बाकी सारी चीज़ें आप सही तरीके से करेंगे तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा। और हाँ, इसको आप ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। आप डीएचएल की वेबसाइट पे जाएँगे, जो आपका इनकी तरफ से एक नंबर मिलता है, उसी नंबर को आप डीएचएल की वेबसाइट पे जाएँगे और ट्रैक कर लेंगे। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी कि उन्होंने रिसीव कर लिया है डॉक्यूमेंट्स, पर यूनिअसिस्ट करती है, आपको ईमेल आ जाएगी उनकी तरफ से या फिर यूनिअसिस्ट की वेबसाइट के अंदर आपको नोटिफ़िकेशन आ जाता है। तो आपको अपना जितना भी ट्रैकिंग करनी है वो डीएचएल की वेबसाइट पे भी हो जाएगी कि भाई। और यहाँ पे ये लोग सही डिलीवर करते हैं। मेरे साथ एक बार इश्यू हो गया था कि भाई इनको एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो फिर ये लोग दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फाइनली आप बता देंगे। देन ऑल सेट। और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि भाई मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए, उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। उसमें पिन्ड कमेंट्स हैं ऑलरेडी, वो ज़रूर जाके देखिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में। राम, राम दोस्तों।